ईश्वर को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ब्रह्मांड के उस शक्तिशाली ऊर्जा पुंज के रहस्य को आपके साथ साझा कर रही हूँ, जिसे मैंने भी अनुभव किया है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आप भी अनुभव किए होंगे। कभी न कभी यह अनुभव आपको भी हुआ होगा, लेकिन बहुत समय तक हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि शायद इतनी बड़ी शक्ति का अनुभव हमें हुआ है। या लोग यह कहने से डरते हैं कि अगर मैं इस तरह से किसी के सामने इस ऊर्जा के रहस्य को बताऊं, तो जानकारी के अभाव में लोग मुझे गलत ठहराएंगे और अनेक तर्क वितर्क या ऐसे कहूँ कि कुतर्कों से हमें गुजरना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसको जानते हुए भी इस अनेक तरह के सवालों से बचना चाहते हैं। मैंने भी इसे बार बार अनुभव किया है और मेरे मन में भी अनेक सवाल थे, लेकिन अपने ही अनेक सवालों के जवाब से ऊपर उठकर मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा कर रही हूँ। परमपिता परमेश्वर मुझे अपनी इस शक्ति के बारे में आपको समझाने में मेरी मदद करें। तो आइए चलते हैं। इस ऊर्जा पुंज को ऐसे समझते हैं कि साइंस के हिसाब से भी हम सभी को पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक पावरफुल ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के संपर्क में जिस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, उसी के एक्शन रिएक्शन के फलस्वरूप वह ऊर्जा पदार्थ रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ऊर्जा के स्तर पर हम ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और पदार्थों से एकाकार हैं। ब्रह्मांड में अगर सभी ग्रह उपग्रह पदार्थ जीव जंतु एक नियत और व्यवस्थित रूप में कार्य कर रहे हैं, तो वह निश्चित है कि वह एक बड़े ऊर्जा पुंज के निरंतर क्रियाशील घेरे में है, और वह ऊर्जा पुंज निरंतर एक गति से कार्य कर रही है। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल उसी ऊर्जा पुंज का सेंटर या केंद्र बिंदु है जो निरंतर घूमता रहता है। यह पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रिड की तरह कार्य करता है। उससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रह उपग्रह तारामंडल एक व्यवस्थित घेरे में निरंतर घूमते रहते हैं। यह एक काले रंग की निरंतर घूमने वाली और जबरदस्त क्रियाशील ऊर्जा पुंज है। इसका अंदाजा लगाना किसी के भी बस में नहीं है। अनंत ब्रह्मांड को यही ब्लैक होल की ऊर्जा पुंज अपनी ऊर्जा से नियंत्रित किए हुए है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ऊर्जा पुंज को महसूस किया था, इसलिए उन्होंने शिवलिंग की संरचना की। लिंग के आसपास की आकृति इस बात को प्रमाणित करती है कि जब यह ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहों पर उपस्थित ऊर्जा के संपर्क में आती है, तो वह एक अलग प्रकृति का निर्माण करती है। इसलिए अखिल ब्रह्मांडीय ऊर्जा शिव का जब पंच महाभूतों की ऊर्जा शक्तियों से मिलन होता है, तो प्रकृति अपने अलग अलग रूप को धारण करती है, जिसमें खनिज पदार्थ, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी एक ग्रह पर उपस्थित ऊर्जा का उस शिव स्वरूप ऊर्जा के संपर्क में आने पर उस ग्रह की ऊर्जा के अनुरूप वहाँ का जीवन विकसित होता है। इसलिए शिवलिंग का निर्माण शिव शक्ति के वास्तविक स्वरूप की कल्पना के आधार पर विकसित किया गया है, जिसको हम कहते हैं देवों के देव महादेव। लेकिन कुछ मूर्खों के शिवलिंग की परिभाषा और उसकी व्याख्या इतनी हास्यास्पद होती है कि उनकी आलोचना करना भी अपनी बुद्धि के खोखलेपन को प्रकट करता है, क्योंकि जानते तो वह सब कुछ हैं, पर उनकी बुद्धि प्रकृति के सबसे निचले स्तर पर समझने में खर्च हो जाती है। खैर, सबकी अपने अपने बुद्धि के स्तर पर समझने की क्षमता होती है। इन बातों में न उलझकर अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हम में से अधिकतर लोगों को यह जानकारी होगी कि ब्रह्मांड की अपनी एक ध्वनि होती है और यह निरंतर एक लय में प्रतिध्वनित होती रहती है।
जिसको हम नाद कहते हैं। किंतु जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो जब इसकी एक व्यवस्थित लय के साथ ओम का उच्चारण होता है तो धीरे धीरे यह ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ प्रतिध्वनित होने लगती है और इस तरह से सांसों के लय के साथ ओम का एक लय से प्रतिध्वनित होने पर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है और बुद्धिमत्ता के स्तर पर कई आयाम खुलने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को हम अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ओम का उच्चारण करते हैं, जिसे शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। अब इसको अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी का शरीर अपने आप में ब्रह्मांड के सभी आयामों का प्रतिरूप है। मूल रूप से हम समझते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं जो 7 ग्रहों की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे ये सभी ग्रहों की ऊर्जा एक्टिवेट या क्रियाशील हो जाती है। जिस धुरी के आसपास यह ऊर्जा घूमती है या क्रियाशील होती है, वही ऊर्जा ऊपर उठती हुई एक ग्रिड या बेलन के रूप में महसूस होती है। कभी कभी इस ऊर्जा का वेग इतना अधिक होता है कि आमजन इसे संभालने में सक्षम नहीं होते और इसके अनेक दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति में इस ऊर्जा का प्रवाह अधिक बढ़ जाता है तो अनेक तरह से उसके अंदर शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं, अगर वह इसको संभालने में सक्षम नहीं होता है तो। किंतु जिसने धीरे धीरे अपनी इस ऊर्जा को साधा और अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को इसके अनुकूल बनाने की कोशिश की, उससे उसको ज़बरदस्त उसके शरीर में और मानसिक रूप में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। किसी किसी को यह ऊर्जा ऐसे अद्भुत परिणाम देती है कि सामान्य जन की कल्पना से परे होता है। तो इस शिव स्वरूप ऊर्जा को हम अपने शरीर के अंदर साधने के लिए अपने विचारों और इंद्रियों की शक्ति लगाते हैं, तभी इस शरीर में उपस्थित शिव शक्ति की ऊर्जा के अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इस तरह से शिवलिंग के आकार और उसकी बनावट और ऊर्जा के उसके स्रोत से संबंध, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उसके क्या संबंध है और किस तरीके से हम शिवलिंग और देवों के देव महादेव कहते हैं, यह शायद आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि शिवलिंग और ब्रह्मांड की ऊर्जा का क्या संबंध है। तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।